हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गैलेक्सी मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं डी के रॉय। और आज आप लोग के लिए जो है त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जो इससे पहले वाला जो वीडियो है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप उसको देख लें, ताकि ये वाला वीडियो जो है उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और जैसा कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखे थे कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा था, उसका सॉल्यूशन हम लोग जैसा कि कर रहे थे। और हमारे पास क्वेश्चन रहता है, हम जो आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हैं वो हमको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हमारे पास में रहता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे और आप ऊपर बोर्ड पर देखिएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही त्रिकोणमिति एक बहुत ही चैप्टर, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छा से समझ जाते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान रहता है। तो खैर, हम लोग तो जैसे कि क्लास में वो सब चीज़ कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पढ़ लिए थे, सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया, क्योंकि एग्ज़ाम का समय भी बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन ऊपर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप ऊपर देख पा रहे हैं कि साइन 38 डिग्री है, ठीक है। साइन 38 डिग्री और उसके बाद माइनस कॉस 52 डिग्री है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका क्या आंसर होगा, मतलब बराबर में पूछ रहा है, मतलब क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि जैसे साइन 38 डिग्री है और कॉस 52 डिग्री है, तो आप इसको देखिए, ये दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि साइन है 38 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 38 घटाइएगा तो फिर 52 हो जाएगा। 90 में से जब 38 घटाइएगा तो 52 हो जाएगा। और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं ना कहीं साइन थीटा होता है। कॉस किस में बदलता है, साइन में। कॉस किस में बदलेगा, साइन में। और यहाँ पर क्या है, 38 है, तो साइन 38 और साइन 38, साइन 38 में से जब साइन 38 माइनस होगा तो कहीं ना कहीं 0 होगा। और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग देखें, इसका आंसर जो है कहीं ना कहीं ए होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं ना कहीं साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तमाम चीज़ का जो है कहीं ना कहीं आपको ये याद होना चाहिए। साइन किस में बदलेगा, तो कॉस में। कॉस किस में बदलेगा, तो साइन में। टैन किस में बदलेगा, कॉट में। कॉट किस में बदलता है, टैन में। और सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। तो ये तमाम बात आपको पता होना चाहिए। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉस सेक टैन में बदलता है, सॉरी टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। आप ये दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं कि साइन कॉस में, कॉस साइन में। आप इस दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं कि टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो ये था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉस 32 डिग्री, कॉस 32 डिग्री बराबर एक्स और कॉस 58 डिग्री बराबर वाई, तो निम्नलिखित में से मतलब क्या सही होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो देखिए, आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि कॉस है, कॉस में क्या होता है कि जितना एंगल ज़्यादा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। जैसे 58 है, ये जो 58 डिग्री है, कॉस 58 डिग्री और यहाँ कॉस 32 डिग्री, तो इसमें क्या होता है कि कॉस का जितना डिग्री ज़्यादा होगा, जितना एंगल बड़ा होगा, इसका कॉस का जितना जो है मतलब कि एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना उसका वैल्यू कम होता है। तो यहाँ जैसे 58 है, तो ये कॉस 58 जो होगा, सॉरी कॉस कहीं ना कहीं 58 जो होगा वो कहीं ना कहीं छोटा होगा, किससे, कॉस 32 डिग्री से। कॉस 32 डिग्री से कॉस 58 डिग्री जो होगा वो छोटा होगा, अर्थात कॉस 58 डिग्री मतलब जैसे कि वाई जो होगा वो एक्स से क्या होगा, छोटा होगा।
y जो होगा x से छोटा होगा। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x से छोटा होगा y, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर भी है जो कि y x से छोटा को ही दर्शा रहा है, और यहाँ पर भी जो है x से y छोटा है। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों में से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन नंबर जो इसका होगा ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बराबर वाट, मतलब इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कीजिएगा तो tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको करना है दोनों तरफ स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना हो जाएगा tan थीटा, और b का मान कितना हो जाएगा तो cot थीटा। इधर का कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा अपना जगह पर रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। और एक बात आप पता होना चाहिए कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, और इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होता है। तो यहाँ पर 36 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 है तो उधर कुंजी में जाएगा माइनस में, तो 36 में से जब 2 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 34 इसका आंसर होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को बाहर कर लिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 67 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ पर सेम रहे, ऐसे आप लिख लीजिए, ऐसे हम आपको बता देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, प्लस 1 बटा, अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन हो रहा है, 3 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। देखिए यहाँ पर जैसे 2 है, इसका तरीका क्या है कि यहाँ साइन और यहाँ साइन स्क्वायर, अगर ये दोनों का योगफल, जैसे यहाँ जो एंगल है यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है, दोनों का जोड़ अगर मान लेते हैं 90 होता है, ये दोनों का अगर जोड़ अगर 90 पूर रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में क्या है 1। अब यहाँ देखिए 3, अब यहाँ पर देखिएगा आप तो कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73, यहाँ पर भी कॉस ये दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 17 और 73 का जोड़ 90 हो जाएगा, तो ये टोटल का मान जो है 1 हो जाएगा माइनस में 2। अब देखिए 2 एकम 2 1 3, 3 एकम 3 में से 2 जाएगा तो 1 मतलब 3। तो इसका देखिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक कि tan 45, जैसे tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का रेशियो पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 60 का क्या होता है √3 होता है, तो यही इसका आंसर हो गया, अब देखिए इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से। देखिए, और आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देगा उसको आप बनाने का प्रयास करिए अपना से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि √3 tan 2 थीटा tan 2 थीटा -3 बराबर में है 0। देखिए √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। अब यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो √3 tan 2 थीटा रहेगा, ये 3 उधर कौन में जाएगा प्लस में जाएगा। अब यहाँ देखिए tan 2 थीटा इक्वल टू यहाँ 3 है, तो ये बटा में है ना, तो उधर हो जाएगा गुना में, तो कहीं ना कहीं √3 से ये कट जाएगा √3 बार में। आपको पता होना चाहिए कि √3 गुने √3 इक्वल टू 3 होता है, मतलब यहाँ पर √3 जो है 3 को √3 बार में काटेगा। अब यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर √3। अब आपको ये पता करना है कि tan 2 थीटा जैसे कि √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan कहीं ना कहीं 60 डिग्री का मान होता है, तो tan से tan समाप्त हो जाएगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इससे ही कटेगा 30 बार में, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो आपको देखना होगा कि कितना नंबर ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो है ये 30 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका आंसर होगा। चलिए बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस थीटा है अल्फा, सॉरी थीटा है, माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, है बहुत छोटा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और माइनस में cot स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इस जगह पर बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्या कि इसका मान 1 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, 1 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 देखिए दोनों के कोफिशिएंट में 5 है, अर्थात कहीं ना कहीं cosec स्क्वायर थीटा के गुना में भी 5 है और cot स्क्वायर थीटा के भी गुना में 5 है। तो इस 5 को अगर हम बाहर करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और इसका जो मान होगा वो कहीं ना कहीं 1 के बराबर होगा। इसका मान 1 होता है, न कि 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो आप यहाँ पर इसको 5 समझ सकते हैं। और ये देखिए क्या नंबर ऑप्शन में होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो हो गया बी हो गया। कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा क्या होगा। 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कॉस अल्फा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, 180 डिग्री बटा 3। अब यहाँ पर इसको काटिएगा तो 60 बार में कटेगा, तो अल्फा का जो मान हो गया वो 60 हो गया। और यहाँ से हमको कॉस अल्फा पूछा है, तो यहाँ अल्फा की जगह पर आप 60 रख दीजिए, और कॉस 60 डिग्री का मान कहीं ना कहीं 1/2 होता है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2। अब आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है 1/2, तो सी नंबर ऑप्शन में है, और यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालें तो गुना में a है तो उधर कौन सी में जाएगा, भाग में जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि गुना में a है तो भाग में ही जाएगा। देखिए यहाँ से अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालें तो गुना में b है तो उधर कौन सी में जाएगा, भाग में जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, tan थीटा पूछा है। tan थीटा होता क्या है आप लोग जानते भी होंगे, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/a है। cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1/b है, सॉरी 1/b है। अभी b ऊपर जाएगा, देखिए ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो b ऊपर गया और a पहले से है, b/a इसका आंसर होगा। b/a इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि कितना नंबर ऑप्शन में होगा, ये कितना नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है कि sin स्क्वायर 5, sin स्क्वायर इसको 5 पढ़ा जाता है, इसको 5 पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि sin स्क्वायर 5 + 1/1 + tan स्क्वायर 5, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। sin स्क्वायर 5 प्लस, जैसे यहाँ पर 1/1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 5। अब यहाँ पर sin स्क्वायर 5 रहेगा, sin स्क्वायर 5 रहेगा, सेक ऊपर जाएगा, तो सेक ऊपर जाता है तो आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर 5 बन जाता है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ जो रहेगा वही चीज़ अगर यहाँ पर है तो इसका वैल्यू, इसका मतलब 1 होता है, और यही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन में इसका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हुआ। sin थीटा बराबर √3/2, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पर sin थीटा बराबर √3/2 है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना डिग्री का मान है, sin क्या डिग्री का मान होता है ये, तो कहीं ना कहीं sin जो है √3 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, sin 60 के बराबर होता है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 60 निकल गया। अब बस यहाँ पर बैठा दीजिए cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हो गया cosec 60 डिग्री। अब देखिए cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 2/√3 होगा। ठीक है, और cot 60 डिग्री का मान क्या होगा,
तो cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ से ज़्यादा अगर कीजिएगा कुछ तो एलसीएम ले सकते हैं √3, और यहाँ 2 और 1 मतलब 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, और इससे इसको काट भी सकते हैं √3 बार में, तो ये √3 और √3 इसका आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन कितना में है, कितना नंबर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखिए तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मतलब cos 1 डिग्री, cos 2, cos 3 डैश डैश cos 90 डिग्री तक है, ठीक है। तो हमको यहाँ से पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर समझने के लिए चाहिएगा तो बहुत बड़ा लंबा भी हो सकता है इसको अगर सॉल्व करने के लिए बैठ जाइएगा तो, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और अगर इस सब गुना में है तो इसका मतलब ये भी गुना में होगा, और जब इसका वैल्यू 0 है तो सबसे गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी एक कोई भी अगर जितना भी 90 को यहाँ पर टर्म है, 90 को टर्म में से 90 टर्म जो है गुना में है, देखिए सब इंटू में है, और उसमें से ए का वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो सबको 0 बना देगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। देखिए बिहार बोर्ड को इस क्वेश्चन से क्या हो गया है कि हमेशा इस क्वेश्चन को पूछते रहता है, जैसे कि हर साल इसको देखा गया है कि क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। तो इसमें भी ऐसा क्वेश्चन को हम लोग पहले से बना चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से क्वेश्चन कुछ बता दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल देखते हैं कि परीक्षा में रहता है। तो फिर यहाँ पर भी आप 1 नहीं बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए है और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए है, तो 1 नहीं होगा बल्कि 9 कॉमन होगा, और जब 9 को बाहर जब कर लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, मतलब इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इससे 8 है तो 8 को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो जब भी देखिएगा कि यहाँ पर है क्या, दोनों जगह क्या कॉमन हो रहा है, तो 8 हो रहा है तो इसका आंसर 8 होगा, 9 कॉमन हो रहा है तो इसका आंसर 9 होगा। क्यों होगा 9? क्योंकि 9 को जब कॉमन कीजिएगा तो उसका मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है तो 10 और यहाँ 80, तो कहीं ना कहीं इसका योगफल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। यहाँ 15 है और यहाँ 75, इसका योगफल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अगर सब जगह सेम है और अगर टर्म अगर सम संख्या में है, जैसे कि 4 गो है तो सम संख्या हुआ ना 4 है, और योगफल अगर 90 हो रहा है तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू 1 लिख देना है, बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका आंसर यही होगा। क्या है टर्म, क्या है, ध्यान क्या रखना है, जैसे 1 2 3 4 टर्म है और सब जगह सेम है, tan है, चाहे साइन होगा, cos होगा, सब उसी रहेगा। और यहाँ पर अगर 2 का जोड़ अगर 90 हो रहा है, जैसे कि 10 है और 80 है तो जोड़ 90 हो रहा है, 15 और 75 है तो 90 हो रहा है, 15 और 75 को जोड़ने पर, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस 1 लिख देना है। 4 को टर्म रहे, 6 को टर्म रहे, 8 को रहे, जैसे सम संख्या में होना चाहिए, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक।